नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं महाभाग्य और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जिसके बारे में लोगों के मन में बहुत सारा भ्रम है, बहुत सारी शंकाएं हैं। आज बात करेंगे क्या होता है तंत्र और कैसे होते हैं मंत्र, तंत्र और मंत्र का आखिर सच क्या है, आज आपको बताने की कोशिश करेंगे। क्या वाकई में तंत्र एक बुरी चीज है, एक निगेटिव चीज है? क्या वाकई में तंत्र का प्रयोग करना इतना आसान होता है कि किसी व्यक्ति को तंत्र से परेशान किया जा सके? और अगर आप तंत्र बाधा से वाकई में परेशान हैं तो कैसे उससे बाहर निकलेंगे, आज इस विषय पर बात करेंगे। क्या खास है महाभाग्य में, चलिए आपको बताते हैं। महाभाग्य में आज बात करेंगे क्या है तंत्र और मंत्र की सटीक परिभाषा। तंत्र बाधा से अगर आप घिरे हुए हैं, नकारात्मक तंत्र के शिकार हैं, तो कैसे उससे बाहर निकलेंगे? मंत्र जप को कैसे प्रभावशाली बनाएंगे और मंत्रों की महिमा क्या है, इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा कल के दिन को बेहतर बनाने का महा उपाय होगा आपके लिए और आप जान पाएंगे कि कल के दिन राशियों की स्थिति क्या रहने वाली है। तो आज अपने अंक में, महाभाग्य में, हम बात करने वाले हैं तंत्र और मंत्र के सच के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं आज का मंत्र। आज का मंत्र है अच्युतम केशवम विष्णुम हरि सोमम जनार्दनम हंसम नारायणम कृष्णम जपते दुस्वप्न प्रशांतये। फिर से नोट करें, बड़ा खास मंत्र है, अब इसकी महिमा बताएंगे। मंत्र है अच्युतम केशवम विष्णुम हरिम सोमम जनार्दनम हंसम नारायणम कृष्णम जपते दुस्वप्न प्रशांतये। आपने रात में कोई बुरा सपना देखा, उस सपने का फल है कि बहुत बुरा होने वाला है। उस बुरे सपने के वजह से आप किसी बुरी समस्या में फंसने वाले हैं, किसी समस्या का शिकार होने वाले हैं। तो उस स्वप्न के प्रभाव को दूर करने के लिए जैसे ही सुबह सो करके उठते हैं, इस मंत्र को 9 बार कह लीजिए या 108 बार जप लीजिए। दुस्वप्न प्रशांतये, जो बुरे स्वप्न हैं उनके प्रभाव को यह मंत्र शांत कर देता है अगर भगवान विष्णु के अलग अलग नाम लिए जाएं तो अगर कभी भी बुरा स्वप्न देखा और आपको लगता है कि उसका असर बुरा होने वाला है या बुरा आने वाला है, तो सुबह उठने के साथ अपने पलंग पर बैठे बैठे ही या अपने पूजा स्थान में जाकर के 9 बार या 108 बार इस मंत्र को जप लीजिएगा। बुरे स्वप्नों का जो प्रभाव है, जो असर है, वो समाप्त हो जाएगा। सबसे पहला सवाल, आखिर तंत्र होता क्या है और तंत्र का प्रभाव क्या होता है? जैसे ही हम बात तंत्र की करते हैं ना, दिमाग में एक चेहरा आता है, एक आदमी जो काले या लाल कपड़े पहना है, हाथ में खोपड़ी लिया है, शमशान में पूजा कर रहा है। ज्यादातर हम उसको तंत्र समझते हैं। नहीं, केवल वो तंत्र नहीं है। तंत्र एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे हम अपनी आत्मा को और अपने मन को बंधन मुक्त करते हैं। वास्तव में अपने मन को बंधन से मुक्त कर देते हैं। जाड्यात तारियेत यस्तु सह तंत्रः, जो मन की जड़ता को हटा दे, जो मन को मुक्त कर दे, वो तंत्र है। तंत्र की प्रक्रिया में शरीर और मन शुद्ध होता है और ईश्वर का अनुभव करने में सहायता होती है। तंत्र की प्रक्रिया से हम भौतिक और आध्यात्मिक जीवन की हर समस्या को दूर कर सकते हैं। जैसे नींद की दवाइयां आती हैं, किसी को नींद ना आ रही हो या दर्द बहुत हो तो उसे नींद की दवाई दी जाती है सोने के लिए। अब आप नींद की दवाई का असर नशे के लिए करने लगे तो उसमें नींद की दवाई का दोष नहीं है। तंत्र का वास्तविक प्रयोग यह है कि आप अपने मन को कैसे ऊपर पहुंचा करके ईश्वर का अनुभव करेंगे। और आप तंत्र का प्रयोग करने लगे दूसरों को परेशान करने में, तो उसमें तंत्र का दोष नहीं है, दोष आपका है। तंत्र वास्तव में आपको
आपके मन को बहुत ऊंचाई तक ले जाता है, उस ऊंचाई तक ले जाता है जहां ईश्वर के साथ उसका साक्षात्कार होता है। तंत्र की सही प्रक्रिया से हम अपने मस्तिष्क का पूरा पूरा इस्तेमाल कर पाते हैं। इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट आदमी, ब्रिलियंट से ब्रिलियंट आदमी अपने दिमाग का 7% से लेकर के 10% तक इस्तेमाल करता है। और जब आप तंत्र की सही साधना का प्रयोग करते हैं तो आप अपने दिमाग का 100% प्रयोग करते हैं। और इससे क्या होता है, आप अद्भुत शक्तियों के स्वामी बन जाते हैं। जिसको आप चमत्कार कहते हैं ना, वो चमत्कार आपके अंदर होता है। तंत्र के माध्यम से आपके रास्ते खुल जाते हैं तो आप चमत्कार दिखा पाते हैं, जिसको इंट्यूटिव पावर कहते हैं। किसी के बारे में उसको देखते ही जान लिया, किसी के बारे में सोचा, पता चल गया वो क्या कर रहा है। आंख बंद है फिर भी किताब पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये चीजें बाहर से आती हैं, नहीं, ये चीजें आपके अंदर हैं। और जब आप सही तंत्र साधना करते हैं तो आपके शरीर के अंदर जो छुपी हुई शक्तियां हैं वो बाहर निकलने लगती हैं और आप अद्भुत शक्तियों के स्वामी बन जाते हैं। सवाल यह है कि अगर तंत्र इतनी अच्छी चीज है, इतनी बढ़िया चीज है कि ईश्वर तक पहुंचा सकती है, शक्तियां दे सकती है, व्यक्ति को मुक्त कर सकती है, तो तंत्र से समस्या कैसे पैदा होती है? ये भय का कारण क्यों बनता है? लोग तंत्र के नाम से डरते क्यों हैं? देखिए, तंत्र के सही प्रयोग से व्यक्ति को शक्तियां उपलब्ध हो जाती हैं। जब आप सही तरीके से तंत्र की साधना करते हैं तो आपको तमाम शक्तियां सही तरीके से मिल जाती हैं। इन शक्तियों से व्यक्ति आम तौर पर दूसरों की सहायता करता है और ईश्वर प्राप्ति का प्रयास करता है। यही सही तरीका है कि जब आप तंत्र साधना करें और आपको शक्तियां मिले तो उस मार्ग पर चलें और ईश्वर प्राप्ति का प्रयास करें, दूसरों की सहायता करें। कभी कभी कुछ लोग तंत्र से प्राप्त शक्तियों का दुरुपयोग भी करते हैं और यहीं पर गड़बड़ हो जाती है। तंत्र से आपको शक्ति मिल गई कि व्यक्ति के भविष्य को आप देख सकें और आपने उसका दुरुपयोग किया, उसको डराने में, उससे पैसा ऐंठने में। तो लोग शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं। ऐसे लोग दूसरों को परेशान करते हैं और उनके जीवन में समस्याएं पैदा करते हैं। लेकिन यह मत समझिए कि जीवन की हर समस्या तंत्र से पैदा होती है। तंत्र की वजह से हर समय समस्या नहीं हो सकती। आप बहुत बीमार हैं, आप ठीक नहीं हो रहे हैं, आप कहते हैं आके पंडित जी के पास कि मेरे ऊपर किसी ने तंत्र का प्रयोग कर दिया है, पंडित जी ने, किसी ने मेरे ऊपर कुछ कर दिया है। ऐसा अक्सर लोग कहते हैं कि मेरे ऊपर तंत्र मंत्र किया गया है, मेरे ऊपर तमाम क्रियाएं की गई हैं, मुझे इससे निकालिए। याद रखिए, तंत्र तभी प्रभावशाली होगा जब कुंडली में इसकी बात की सूचना हो। जैसे मान लिया कि आपका समय बुरा चल रहा है, उस समय अगर आपके ऊपर तंत्र मंत्र का प्रयोग किया जाए तो निश्चित रूप से आपके ऊपर तंत्र मंत्र का असर होगा। आपका समय बहुत अच्छा चल रहा हो और आप कोई भी आपके ऊपर तंत्र मंत्र करे तो उसका असर नहीं होगा आपके ऊपर। यानी आपकी दशाएं जब खराब होंगी तभी आप तंत्र मंत्र के शिकार होंगे। खास तौर से अगर आपकी राहु, केतु, कमजोर सूर्य या चंद्रमा की दशा चल रही हो तो ऐसी दशा में तंत्र मंत्र से हमला होने की संभावना बनती है। अगर तंत्र इतना ही शक्तिशाली होता कि किसी व्यक्ति को कभी भी परेशान कर देता तो दुनिया में एटम बॉम्ब की और मिसाइल की जरूरत नहीं पड़ती। लोग यहीं बैठे तंत्र का इस्तेमाल करते और दूर बैठे हुए आदमी को ऊपर पहुंचा देते। ऐसा नहीं होता है ना। यानी जब किसी व्यक्ति का बुरा समय होगा तभी उसके ऊपर निगेटिव तंत्र काम करेगा। अगर आपका समय अच्छा है या आप ईश्वर के बहुत भक्त हैं तो दुनिया का कोई भी तंत्र कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो आपके ऊपर काम नहीं कर सकता। हर बात में लोग कहते हैं कि मेरे ऊपर तंत्र मंत्र है, मेरे ऊपर, मेरे बच्चों के ऊपर तंत्र मंत्र का प्रयोग कर दिया गया है। आखिर कैसे समझें कि आपके ऊपर किसी तंत्र मंत्र का प्रयोग किया गया है या आप किसी तंत्र के प्रयोग से परेशान हैं? कैसे जाने? लक्षण क्या है? पहला लक्षण यह है कि अगर आपकी कुंडली में राहु केतु की दशा हो, खराब सूर्य की दशा हो
या खराब चंद्र की दशा हो तो ऐसी दशा में तंत्र मंत्र से परेशानी होने की संभावना बन जाती है। आपकी दशा बुरी चल रही है और आप तमाम उपाय कर रहे हैं, मंत्र का जप कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, लेकिन आपको कोई राहत नहीं मिल पा रही है, तो ऐसा हो सकता है कि आपके ऊपर निगेटिव तंत्र का प्रयोग किया गया हो। बिना कारण के आपका मन बुझा बुझा रहता है, आपको अच्छा नहीं लगता कुछ। आप अक्सर कहते हैं कि सब कुछ ठीक है लेकिन मेरा मन शांत नहीं है, मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है, एक अजीब सी मन में बेचैनी सी रहती है। तंत्र का असर हो सकता है। बिना वजह के बुद्धिमान होने के बावजूद आपको अज्ञात भय महसूस होता है, आपको अचानक डर लगना शुरू हो जाता है। आप अचानक से डरते हैं कुछ हो ना जाए, मैं कहीं मर ना जाऊं, मेरे घर में ये ना हो जाए। एक अजीब सा अनजाना सा भय आपके व्यक्तित्व को पकड़े रखता है। हो सकता है आपके ऊपर तंत्र का प्रयोग किया गया। अब मान लिया कि आपके ऊपर तंत्र का प्रयोग किया गया है, आपने लक्षणों को मिला करके देख लिया और आपको समझ में आ रहा है कि आपके ऊपर तंत्र बाधा है या तंत्र का प्रयोग है। इससे मुक्ति के लिए क्या उपाय करेंगे? देखिए, पहली बात यह है कि किसी ने तंत्र कर दिया तो आप उसको काटने के लिए शमशान में मत पहुंच जाइएगा कि मैं भी तंत्र को काटने के लिए तंत्र का इस्तेमाल करूंगा। बिल्कुल भी मत करिएगा। कोई भी गलत या उल्टे सीधे तरीके मत अपनाइएगा, जिसको स्मशान की साधना कहते हैं, उस चक्कर में पड़ने की कोशिश मत कीजिएगा। किसी सच्चे संत या गुरु की शरण में जाइएगा। सच्चा संत होना चाहिए। खोजना जरा मुश्किल है, लेकिन अगर खोजेंगे तो संत आपको मिल जाएगा। और सच्चा संत हो या वास्तविक गुरु हो तो आपको किसी भी तंत्र के प्रभाव से बचा लेगा, क्योंकि गुरु के बारे में कहा गया, ब्रह्मैव गुरुरेकः नापरः, ईश्वर ही आपका गुरु हो सकता है। तो जो वास्तविक गुरु है उसके अंदर तो ईश्वर है ही, इसीलिए वो आपको तंत्र मंत्र से बचा लेगा। जितना हो सके भगवान शिव की उपासना कीजिए। क्यों? शिव ही तंत्राधिपति हैं। तंत्र और मंत्र के पीछे जिसकी सत्ता है, जिसने तंत्र मंत्र का आविष्कार किया, जिसने तंत्र के माध्यम से व्यक्ति को मुक्त होना सिखाया, वो शिव हैं। तंत्र के अधिष्ठाता महायोगी भगवान शिव। अगर शिव की उपासना करते हैं, जितना अधिक से अधिक करते हैं, आप तंत्र के बुरे प्रभाव से बचे रहेंगे। अगर आप चारों वेला सुबह, दोपहर, शाम और रात शिव जी का ध्यान करें या उनके मंत्र का जप करें, शिव की कृपा में लीन होने की कोशिश करें, तो तंत्र का प्रभाव आपके ऊपर से डाउन हो जाएगा। साथ में यह भी ध्यान रखिए कि अपना खान पान और आचरण शुद्ध रखिए। मांस मदिरा का प्रयोग मत करिए, झूठ मत बोलिए, हर व्यक्ति का दिया हुआ खाइए नहीं, कोई गलत चीज मत खाइए। अगर खान पान और आचरण शुद्ध रखेंगे तो निश्चित रूप से आप तंत्र बाधा से बचे रहेंगे। ये तो हुआ तंत्र। दूसरा जो है पार्ट, वो है मंत्र। क्या होता है मंत्र? हालांकि मंत्र पर विस्तार से हम चर्चा कर चुके हैं और आगे भी अपने अंकों में चर्चा करेंगे, लेकिन आज के लिए तंत्र के साथ मंत्र को समझना भी जरूरी है, क्योंकि किसी भी तंत्र के पीछे जो सत्ता काम करती है वो मंत्र की होती है। अगर तंत्र को इफेक्टिव बनाना है तो उसके साथ मंत्र का होना बहुत जरूरी है। बिना मंत्रों के तंत्र काम नहीं करता। मंत्र और तंत्र बिल्कुल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आखिर मंत्र क्या होते हैं? मंत्र कुछ विशेष प्रकार के शब्दों की एक संरचना है। अलग अलग तरह के शब्दों को मिला करके एक संरचना बना दी गई और कहा गया ये मंत्र है। इनका विधि पूर्वक जाप करने से आप सृष्टि की समस्त उपलब्धियां प्राप्त कर सकते हैं। सृष्टि की समस्त उपलब्धियां मतलब सृष्टि की हर चीज आप मंत्रों के माध्यम से पा सकते हैं। क्यों? मन्नात तारयेत यस्तु सह मंत्र। जो मन का तारण कर दे वो मंत्र है। और कहा गया कि देवता भी मंत्रों के अधीन हैं। कहा गया कि अगर मंत्रों का सही जप किया जाए, सही प्रयोग किया जाए, तो आप ईश्वर को पा सकते हैं। अरे भाई, जो मंत्र ईश्वर को पहुंचा सकता है आपके पास तक, वो क्या नहीं पहुंचा सकता?
यहां तक कि अगर सिद्ध मंत्र आपको मिल गया तो आप मुक्ति और मोक्ष भी पा सकते हैं, मुक्ति और मोक्ष के अधिकारी भी हो सकते हैं। अगर देखा जाए टेक्निकली तो मंत्र दो शब्दों के होते हैं, एक सांस अंदर जाने पे लेते हैं और एक सांस बाहर छोड़ने पे लेते हैं। यानी श्वास और प्रश्वास पर जो चलेगा वो मंत्र होगा। जैसे राम मंत्र है, शिव मंत्र है, बाबा मंत्र है, जो सांस प्रश्वास पर चलेगा वो मंत्र होगा। बाकी जिनको हम मंत्र समझते हैं वो या तो ऋचाएं हैं या श्लोक हैं। लेकिन अगर ऋचा और श्लोक के साथ बीज मंत्र का प्रयोग किया जाए तो ऋचा और श्लोक भी शक्तिशाली हो जाते हैं। जैसे ओम हं हनुमते नमः, हंग आया ना, ये बीज मंत्र है विशुद्ध चक्र का। ओम रांग राहवे नमः, रांग आया बीजाक्षर है। तो जब मंत्र के साथ बीज मंत्र आ जाते हैं तो वो मंत्र, वो ऋचाएं, वो श्लोक शक्तिशाली हो जाते हैं। मंत्र बेसिकली दो तरह के होते हैं। एक वो मंत्र हैं जिनको कोई भी जप सकता है, गायत्री मंत्र है, राम नाम है, कोई भी जप सकता है। और दूसरा वो मंत्र है जो केवल व्यक्ति विशेष के लिए होता है। जैसे अलग अलग ब्लड ग्रुप है ना, कि भैया बी पॉजिटिव वाले को बी पॉजिटिव ही चढ़ेगा, उसी तरह से मंत्रों की भी एक कैटेगरी है कि जिस कैटेगरी के आप हैं उसी कैटेगरी का मंत्र आप जपेंगे। इसको विशिष्ट मंत्र कहते हैं। कुल मिला जुला के 6 तरह की कैटेगरी बनाई गई है। हमारा विषय आज नहीं है ये, लेकिन 6 तरह की कैटेगरी में व्यक्तियों को बांटा गया है और उस कैटेगरी के हिसाब से व्यक्ति को मंत्र बताए जाते हैं। यानी एक मंत्र वो है जो कोई भी जपे और एक मंत्र वो है जो आपके लिए स्पेसिफिक है, आपके लिए विशिष्ट है। और जब आप अपना विशिष्ट मंत्र पा जाते हैं तब दुनिया में कुछ भी पाना आपके लिए मुश्किल नहीं होता। अब एक सवाल यह भी आता है कि मंत्र काम कैसे करते हैं, आपके जीवन पर असर कैसे डालते हैं। एक आदमी सड़क पर जा रहा है, आप उसको गाली देना शुरू कीजिए, उसको अपशब्द बोलना शुरू कीजिए, वो तुरंत आ जाएगा आपसे झगड़ा करने, मारपीट करने के लिए। अब सोचिए जब गाली में इतनी ताकत है कि उस आदमी को वहां से बुला करके आपके पास ले आया झगड़ा करने के लिए, तो मंत्रों में कितनी ताकत होती होगी। इसीलिए मंत्र बड़े शक्तिशाली होते हैं। मंत्र के हर शब्द के अंदर एक रंग है और एक तरंग है। इसी प्रकार से हर व्यक्ति की भी एक रंग है और तरंग है। जब ये शब्द सही तरीके से व्यक्ति के रंग और तरंग से मेल खा जाते हैं तो काम करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले मंत्र शरीर पर असर डालते हैं, फिर मन पर असर डालते हैं और फिर आत्मा पर असर डालते हैं। इनका असर होता है शरीर के चक्रों के माध्यम से। सबसे पहले शरीर, फिर मन और फिर आत्मा तक इन मंत्रों का असर होता है। और सही मंत्रों का असर अगर आपके जीवन में हो जाए तो क्या कुछ ऐसा नहीं है जो आप जीवन में पा सके। बात करेंगे कि आपकी राशियों के हिसाब से आपका कल का दिन कैसा जाने की संभावना बनती है, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं कल के दिन को बेहतर कैसे बनाएं, क्या होगा कल का महा उपाय। प्रातः काल जल में लाल फूल डाल करके कल सूर्य को जल चढ़ाइएगा। सुबह एक लोटे में पानी ले लेंगे, उसमें लाल फूल डालेंगे और वो जल भगवान सूर्य को अर्पित करेंगे। पूरे दिन के कार्यों में आपको सफलता मिलती रहेगी। पूरा दिन आपका सफलता के साथ बीतेगा। चलिए अब जानते हैं कि कल के लिए राशियों की स्थिति कैसे रहने वाली है। कल का राशिफल क्या है। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि वाले कल के दिन अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे, धन का नुकसान न हो इस बात में भी सावधानी रखेंगे और दिन आपका बेहतर हो इसके लिए कल दिन में घर से गुड़ खा करके निकलिएगा। शुभ रंग आपका सुनहरा होगा और भाग्य आपका साथ निभाएगा 55%। वृष राशि वालों के परिवार में कल के दिन मंगल कार्य होने की संभावना है। संपत्ति संबंधी अगर कोई मामला चला रहा है तो कल के दिन उसमें सुधार होगा और इस समय आपकी नौकरी में बदलाव के योग भी बने हुए हैं।
शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा आसमानी और भाग्य साथ निभाएगा 70%। मिथुन राशि वालों को काफी मेहनत करनी पड़ेगी कल के दिन। हालांकि राहत की बात यह है कि कल आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा। धन का लेन देन अगर कल के दिन करते हैं तो वहां भी लाभ होता हुआ दिख रहा है। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी होगा और भाग्य होगा 65%। कर्क राशि वालों का आर्थिक पक्ष कल के दिन मजबूत होगा। कारोबार में, व्यापार में विस्तार भी होगा, लेकिन अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। छोटी छोटी बातों पर तनाव ना पालें। शुभ रंग नारंगी होगा और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 75%। सिंह राशि वाले कल सावधान रहेंगे, वाहन की दुर्घटना ना हो जाए। परिवार में विवाद भी हो सकते हैं, उसमें भी शांति और संयम बनाए रखेंगे। कल प्रातः काल भगवान सूर्य को जल चढ़ा दीजिएगा ताकि कल का दिन आपके लिए बेहतर हो जाए। शुभ रंग सफेद होगा और भाग्य आपका साथ निभाएगा 60%। कन्या राशि वालों की जिम्मेदारियां इस समय बढ़ सकती हैं। छोटी यात्रा की संभावना भी आपके लिए बनी हुई है, लेकिन इस समय लाभ की बात यह है कि धन की स्थिति आपकी बेहतर होगी। शुभ रंग बैगनी और भाग्य साथ निभाएगा तकरीबन 70%। तुला राशि वालों के जीवन में प्रेम की शुरुआत हो रही है, पहले भी होती थी और फिर हो रही है। नौकरी में प्रमोशन के योग बन रहे हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों पर तनाव मत पालिएगा। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा लाल और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 80%। वृश्चिक राशि वालों को पद प्रतिष्ठा का लाभ होगा। करियर की तमाम मुश्किलें इनकी दूर होंगी और इस समय धन आसानी से मिल पाएगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा पीला और भाग्य साथ निभाएगा 90%। वृश्चिक राशि धनु राशि वालों की सेहत बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही है और इस समय चोट की चपेट में आ सकते हैं आप। इसलिए कल हनुमान जी की पूजा कर लीजिएगा, हनुमान चालीसा पढ़ लीजिएगा। शुभ रंग आपका भूरा होगा और भाग्य होगा 60%। मकर राशि वाले अगर कल कोई पेपर साइन करना चाहते हैं, लिखा पढ़ी का काम करना चाहते हैं तो उसमें सावधानी रखेंगे। कारोबार में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, हालांकि धन का लाभ आपको निरंतर होता रहेगा। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा धानी और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 70%। कुंभ राशि वालों के करियर में बदलाव के योग हैं। धन और उपहार की हालांकि आपको प्राप्ति हो रही है और ऐसा लगता है परिवार में कोई शुभ कार्य होगा, कोई मंगल कार्य होगा। शुभ रंग आपका ग्रे होगा और भाग्य आपका साथ निभाएगा 75%। मीन राशि वालों को धन, सम्मान, उपहार की कल के दिन प्राप्ति होगी। संतान पक्ष की चिंताएं दूर होंगी, उनकी उन्नति होगी। अगर अविवाहित हैं तो इस समय आपका विवाह तय हो सकता है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा नीला और भाग्य साथ निभाएगा 80%। एक दर्शक जुड़ रही हैं बरेली से हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। बताइए सर। नमस्ते जी। नमस्कार। मैं बरेली से बोल रही हूँ, ममता जी। बताइए। बहन की बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ। डेट ऑफ बर्थ बताइए उनकी। 28 मार्च 1996। समय सुबह 6 बजे का। जन्म स्थान फर्रुखाबाद। जन्म स्थान फर्रुखाबाद जी। क्या जानना चाहती हैं? जी बहुत बीमार है, 6 पॉइंट उसको खून रह गया है। 8 महीने से बहुत ज्यादा बीमार है। देखो आपकी बहन के बेटे की जो कुंडली हमारे सामने बन रही है, ये वाकई में इस समय स्वास्थ्य के लिए अच्छे संकेत नहीं दिखा पा रही है। जो कुंडली बन रही है वो मीन लग्न की है और जो राशि बन रही है वो मिथुन बन रही है। और इस समय की जो स्थितियां परिस्थितियां इनकी कुंडली में दिख रही हैं वो स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। महादशा इनकी शनि की है और अंतरदशा फिलहाल इनकी चंद्र की चल रही है और चंद्रमा कुंडली के चौथे खाने में बैठा हुआ है। देखिए आयु में समस्या होगी ऐसा तो मुझे नहीं लगता, लेकिन चंद्रमा के ऊपर चूंकि शनि की दृष्टि है
और राहु का प्रभाव है, इसलिए स्वास्थ्य में विचित्र समस्या आने की संभावना इस समय दिखाई दे रही है। अब इस बच्चे को स्वस्थ करने के लिए 2 उपाय करने चाहिए। एक तो रोज सुबह और रोज शाम को 108 बार इस बच्चे की माता या इसके पिता नमः शिवाय का जप करेंगे, 108 बार सुबह, 108 बार शाम को डेली। दूसरा ये है कि इस बच्चे को अगर संभव हो तो एक मोती पहना दी जाएगी, वजन में 10-12 कैरेट, चांदी की अंगूठी में दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, सोमवार की रात्रि को मोती पहनाने से लाभ होगा। जहां तक स्वास्थ्य के गड़बड़ होने का सवाल है, 6 सितंबर तक इनके स्वास्थ्य का ध्यान दीजिएगा, उसके बाद से स्थितियों में सुधार होता हुआ दिख रहा है। राधा जी जुड़ रही हैं हमारे साथ ग्वालियर से, उनसे बात करते हैं। बताइए। नमस्ते पंडित जी। जी नमस्कार। ये मेरे पति को क्या बिजनेस करना है, मेरे नाम से करना है, तो मैं अपना डेट ऑफ बर्थ बताऊं कि हस्बैंड का बताऊं? हस्बैंड का बताइए। अच्छा, उनका है 14 फरवरी 1970, जबलपुर MP, सुबह 7:30 बजे। सुबह 7:30 बजे। और जन्म स्थान क्या है? जबलपुर। पूछिए, प्रश्न क्या है? हमको बिजनेस करना है मेरे पति को, तो कौन सा बिजनेस करें? 2019 से शुरू करना है हमको, तो कब तक शुरू करें और कौन सा बिजनेस करें जिसमें फायदा हो? देखो, आपके पतिदेव की जो कुंडली हमारे पास बन रही है, ये कुंभ लग्न की है। राशि आपके पतिदेव की बन रही है वृषभ। इस समय जो इनकी महादशा चल रही है वो चल रही है बृहस्पति की, और इस समय जो अंतरदशा चल रही है वो चल रही है राहु की, अगस्त 2019 तक। तो एक तो अगस्त 2019 तक किसी तरह का व्यापार करने की आवश्यकता नहीं है। अगस्त के बाद अगर व्यापार करें तो इनके लिए बेहतर होगा। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का व्यापार, पानी का, लिक्विड चीज का व्यापार, दूध का, चावल का, चीनी का, सफेद चीज का व्यापार या सौंदर्य प्रसाधन का व्यापार करना इनके लिए बेहतर होगा। लेकिन जो भी व्यापार करेंगे वो अगस्त 2019 के बाद करेंगे। स्वास्थ्य इनका ठीक हो, स्वास्थ्य में दिक्कत ना हो, दुर्घटना ना हो और धन की मुश्किल ना हो, उसके लिए अपने पति को एक ओपल पहना दें। 10-12 कैरेट का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की पहली उंगली में, तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल पहनाने से लाभ होगा। एक तो इनको ओपल जरूर पहना दें, और दूसरा, आप अपने पति के लिए रोज सवेरे 108 बार नमः शिवाय का जप करें, या आपके पति अपने लिए नमः शिवाय का सुबह के समय जप करें 108 बार, तो बहुत अच्छा होगा। अनीता जी जुड़ रही हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। अनीता जी बताइए। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार। मुझे अपने बारे में जानना है। डेट ऑफ बर्थ बताइए अपनी। नवंबर 1995, तारीख नहीं पता है। अच्छा, कितनी उम्र है आपकी? 22 साल। हाँ, 1995। हाँ, 22-23 साल के आसपास है। 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बोलिए। 1। पूछिए, क्या प्रश्न है? मेरी सगाई हो चुकी है, शादी कब तक होगी और आगे की मेरी लाइफ कैसी रहेगी? अनीता नाम है मेरा। राशि कौन सी बनती है? देखो, पहली बात यह है कि आपकी शादी इस साल के अंत में या अगले साल की शुरुआत में होने की संभावना बनती है। जो प्रश्न कुंडली आपकी बनी हुई है, इस समय आपका विवाह तय होने का समय है, और इस साल के अंत में या अगले साल के आरंभ में आपकी शादी हो जाएगी, इस बात की संभावना दिख पा रही है। दूसरी बात देखो, ये है कि वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है, इसलिए अपने क्रोध पर और अपने वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। खास तौर से विवाह के पहले साल में सावधानी बनाए रखिएगा। पहला साल अगर ठीक से निकाल लेती हैं तो आने वाले वक्त में जीवन आपका बेहतर रहेगा। 2 उपाय करिए। एक तो सुबह शाम दोनों समय नमः शिवाय, नमः शिवाय इस मंत्र का जप कीजिए, और हर सोमवार को शिव जी को 1 लोटा जल अपने घर से भर करके ले जाइए, भगवान शिव को चढ़ाइए, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। जिंद से एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, पूनम हैं, उनसे बात करते हैं। पूनम जी बताइए। हेलो जी बताएं। सर, मुझे अपनी शादी के लिए जानना है कि कब होगी, कैसे लड़के से शादी होगी और मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। डेट ऑफ बर्थ बताइए पूनम। 28 नवंबर 1990। समय बताइए। 6:30 सुबह के। सुबह के
6:30 बजे। और कहाँ पे जन्म हुआ है? जिंद हरियाणा में ही। तो आप ये जानना चाहती हैं कि आपका विवाह कब होगा, हाँ जी। कैसे लड़के से होगा और आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? हाँ जी सर, क्या मेरी पत्रिका में कोई राजयोग है? देखो, आपकी जो कुंडली बनती है हमारे पास, ये बनती है वृश्चिक लग्न की और आपकी राशि बनती है मीन। महादशा इस समय आपकी केतु की चल रही है और अंतरदशा आपकी बृहस्पति की चल रही है। इसके बाद आपका शनि आने ही वाला है। देखो, ज्योतिष के हिसाब से इस साल के अक्टूबर से आपकी शादी का समय शुरू होगा। अक्टूबर 2018 से अक्टूबर 2019 के बीच में आपकी शादी हो जाएगी। जिस बालक से आपका विवाह होगा वो इंजीनियरिंग साइड में, सेल्स या मार्केटिंग क्षेत्र में या कानून के या पुलिस के क्षेत्र में नौकरी करने वाला बंदा होगा जिससे आपका विवाह होगा। आपकी कुंडली मांगलिक है और शनि भी कुंडली के दूसरे खाने में बैठा हुआ है, तो जब भी विवाह किया जाए कुंडली मिला करके ही शादी करना आपके लिए बेहतर होगा। जहां तक देखो राजयोग का प्रश्न है, इस कुंडली में बृहस्पति और चंद्रमा का राशि परिवर्तन है, वो अपने आप में सरस्वती योग या लक्ष्मी योग का निर्माण करता है, जिसकी वजह से जीवन में धन का अभाव नहीं होगा, लेकिन मैरिटल लाइफ को लेकर के सावधानियां आपको रखनी होंगी। बिना कुंडली मिलाए आप शादी ना करें। 2 उपाय करें। एक तो एक मोती जरूर बनवा करके आप पहन लीजिए। एक 10-12 कैरेट की मोती चांदी की अंगूठी में दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में सोमवार की रात को मोती पहनना आपके लिए फायदेमंद होगा। और इसके अलावा रोज सुबह जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो विवाह आपका जल्दी होगा। चलिए अब कार्यक्रम के अंतिम समय में जान लेते हैं क्या है आज का मंत्र। आज का मंत्र है अच्युतम केशवम विष्णुम हरिम सोमम जनार्दनम हंसम नारायणम कृष्णम जपते दुस्वप्न प्रशांतये। अगर कोई बुरा सपना देखा है जिसका फल बुरा होने की संभावना है तो सुबह उठने के साथ इस मंत्र को 9 बार कह लें या 108 बार जप लें। आपके स्वप्न का अगर कोई बुरा फल आने की संभावना है तो वो बुरा फल, वो बुरा प्रभाव बिल्कुल नहीं आएगा। फिर से बोल देता हूं मंत्र है अच्युतम केशवम विष्णुम हरिम सोमम जनार्दनम हंसम नारायणम कृष्णम जपते दुस्वप्न प्रशांतये। तो आज के लिए महाभाग्य में बस इतना ही। आपको एक विशेष जानकारी दे दूं कि सोमवार से जब आप महाभाग्य देखेंगे तो उसमें आप देख पाएंगे भगवान की कहानी, एक ऐसी कहानी जो आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई है और जो बहुत हद तक आपकी किस्मत को बदलने में, आपके भाग्य को महाभाग्य बनाने में आपकी सहायता करेगी। तो ये विशेष जानकारियां हम हर सोमवार से रोज आपके लिए जरूर लेकर आएंगे। आज के लिए महाभाग्य में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए तेज। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।